राम राम, जय हिंद। देखो, मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं कि भैया हम एसएससी की तैयारी जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब हम कर सकते हैं क्या, और ग्रेजुएशन के साथ अगर हम तैयारी करें तो क्या करें। देखो, हम क्या है, इस चैनल पे हम तुम्हें हर वो चीज़ समझाएंगे जो कि तुम्हारे मतलब एक टर्म पे कहीं पे पहुंचने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। हम अगर अपनी बात करें, हमने जॉब निकाली है लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया, ये बात बार बार रिपीट करने में मैं अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और उसके बाद हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही काम नहीं है मेरा कि इसे वीडियो बना रहे हैं, हम पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं, हमारा खुद का एक प्रोडक्ट है, हम उसको सेल करते हैं। उसके साथ साथ हम दूसरे चैनल्स पे भी एक्टिव हैं, तमाम तरीके की चीज़ें। लेकिन इस चैनल से मेरा पर्सनली कुछ जुड़ाव है जिसकी वजह से हम वीडियो बनाते हैं। बाकी इस चैनल से मेरी कमाई 0 रुपये है। हम कोई कभी प्रमोशन नहीं करते हैं, किसी चीज़ को यहाँ पे प्रमोट नहीं करते, हम सिर्फ अपनी बातें तुमसे कहते हैं। तो यहाँ पे तुम मान के चल सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी हम मतलब क्या कहते हैं उसको, लपेट के कुछ चीज़ें नहीं देंगे, ठीक है। चलो, आज हम बात कर रहे हैं एसएससी की कि ग्रेजुएशन के साथ अगर हमें तैयारी करनी है तो क्या करें। अब देखो, क्या होता है कि हम लोग क्या, जब हम 12th करते हैं तो हमें एक अगले फर्दर जाना पड़ता है, किसमें, ग्रेजुएशन में। अब खासकर आप ये वाला जो देख लो, हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, ये जो स्टेट हैं अधिकतर, इन स्टेट्स में क्या होता है कि हमारा ग्रेजुएशन का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, डिग्री दिखाने को हो जाएगी तो हम फॉर्म भर सकते हैं आगे। बहुत सी जगह ये होता है, ठीक है। अभी कुछ जगह पे आ गई है थोड़ी अवेयरनेस, तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन को वो सिंसियर ले रहे हैं, सिंसियरली। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर तुमने ये सोच के रखा है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिर्फ मतलब एसएससी ज्वाइन करना है, माइंड क्लियर होना चाहिए, मतलब दिमाग में ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। अगर तुम्हें 12वीं में हो, अभी तुम मान लो तुमने अभी 12th किया है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है, मतलब कि तुम्हें सिर्फ एसएससी में ही जाना है, नहीं हाउ कैसे भी करके, तो हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम चाहे फिर बीए करो, चाहे बीएससी करो, कुछ भी करो, और नॉर्मल कॉलेज से कर लो जहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ये वैसे सही नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए सही है जिनका मेन फोकस सिर्फ एसएससी है। एसएससी भी एक अनसर्टेन एग्जाम है कि तुम्हारा निकलेगा कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। बट हम ये चीज़ कंफर्म जरूर कर सकते हैं कि अगर तुमने पूरे ग्रेजुएशन में, देखो, अगर एसएससी से हटके हम कुछ बात करते तो हम ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते, लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ एसएससी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रेजुएशन के तुम्हें 3 साल मिलते हैं, ठीक है, लगभग 3 साल तो होते ही हैं। ये 3 साल तुम्हारी एसएससी की प्रिपरेशन को बेसिक से स्टार्ट करके इसको एक्सट्रीम मतलब अपर लेवल तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। मतलब तुम्हारी इस तैयारी को बहुत ऊपर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न इतना सा है कि जब तुम ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, वो जो 3 साल का जहाँ टाइम है, जहाँ तुम एसएससी के कुछ फॉर्म नहीं भर सकते हो, जो मेन फॉर्म है वो तो ग्रेजुएशन से ही आते हैं, तो वो जो फॉर्म तुम नहीं भर पा रहे हो, लेकिन ये जो 3 साल तुम्हें मिल रहे हैं, मतलब टोटल तुम्हें दिन मिल रहे हैं 1000 डेज। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम ये निकाल दें कि इसमें एग्जाम की डेट, एग्जाम की तैयारी है, जो भी निकाल दें ग्रेजुएशन की, तो तुम्हारे पास 1000 दिन होते हैं। और जैसे ही तुम तैयारी से बाहर निकलते हो, ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे पास एसएससी आराम से क्लियर करने का मौका होता है, आराम से एसएससी क्लियर कर सकते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो एसएससी की तैयारी करना, वाकई में एसएससी को सीरियस लेना चाहते हो, 12वीं हो गई है तुम्हारी, अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी, तो हम ये कहेंगे ग्रेजुएशन के साथ ही एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर दो। अब इससे क्या होगा, ग्रेजुएशन के साथ जब एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर दोगे, तो जैसे जैसे ग्रेजुएशन एंड होने पे आएगा, तीनों सेशन जो भी हैं तुम्हारे 3 साल, तब तक तुम्हारी तैयारी इतनी बेहतरीन हो चुकी होगी कि तुम वहाँ से बाहर निकलते ही तुम्हारे पास एक नौकरी होगी। इस बात की एश्योरिटी हम दे रहे हैं, क्योंकि हर साल 10,000 वैकेंसी तुम्हें मिल ही जाती हैं, और तुम 3 साल पढ़ोगे तो इतने भी कमज़ोर नहीं हो कि वो वैकेंसी क्रैक ना कर पाओ। राम राम, जय हिंद।